तो हेलो सभी को, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आई हुई हूँ मेरी छोटी वाली सिस्टर के घर पे और आपको मिलवाती हूँ सबसे पहले हमारे नटखट और बहुत ही क्यूट भांजे से। तो मेरी छोटी बहन का बेटा है। हेलो अमित, कैसे हो? अच्छा हूँ। और कैसा लग रहा है मासी से मिलके? अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत एक्साइटेड था, उसको बहुत टाइम से इंतज़ार था कब सूची मासी आए, कब सूची मासी से बात करूं, सूची मासी के साथ हंसी मजाक करूं। और ये भी डेली मेरे 1, 2 या 3 सब्सक्राइब करवाता है अपने फ्रेंड से बोल के कि मेरी मासी का चैनल है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। तो कैसे बोलते हो बंगाली में अमित, बोल के बताओ। আমার মাসির यूट्यूब चैनल আছে, তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দাও। देखा आपने? थैंक यू बेटा। थैंक यू। तो आपको अब अपनी बहन से मिलवाती हूँ। तो अब आपको मिलाती हूँ मेरी छोटी सिस्टर से। भांजे से तो आप लोग मिल लिए, तो अब मेरी छोटी सिस्टर से आप लोगों को मिलाती हूँ, जिसके साथ में हमने खूब खेला है, कूदा है, झगड़े किए, मस्ती की है और अपने बोलते ना बचपन के बॉन्डिंग जो होती है अपने दोस्त की तरह अपनी सिस्टर के साथ शेयर किया है। तो मिलाती हूँ आपको। तो ये है मेरी छोटी सिस्टर, इसका नाम है प्राची। तो कैसी हो प्यारी बहना? बहुत बढ़िया, आप लोग के आने के बाद में तो और अच्छी हो गई। और कैसा लग रहा है वो, आपने देखा होगा अवार्ड वाला शो वाला वीडियो, कैसा लगा? बहुत प्राउड फील हो रहा है। अभी पापा होते तो उनको भी बहुत अच्छा लगता। ये प्राउड मोमेंट है उन सबके लिए कि इतनी बड़ी अचीवमेंट इसने हासिल करी है और भगवान करे ये और आगे बढ़े और इससे भी बड़े बड़े अवार्ड्स मिले इसको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये है मेरी छोटी सिस्टर। हम सब की बेस्ट विशेष इसके साथ है और इतना आगे बढ़ी है, ये भी बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी छोटी वाली सिस्टर के पास आई हुई हूँ मैं और भांजे से आप लोगों को मिला ही दिया है। अब मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे जवाई बाबू से। नमस्ते। तो ये है हमारे जवाई बाबू, हमारी छोटी सिस्टर के हस्बैंड। तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और यहाँ कोलकाता में वही गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस बारे में क्या बोलोगे? आप तो जल्दी आ गए। तो बड़े मस्त है हमारे, ये बहुत मजाकी है, बहुत हंसाते हैं और पूरी रात हम हंसते गए इनकी जोक्स पर। तो बड़ा जॉली नेचर है इनका, मस्त स्वभाव है। तो बस अब हम जा रहे हैं गंगा घाट स्नान करने के लिए। हम जा रहे हैं दक्षिणेश्वर काली माता के मंदिर और उससे पहले हम स्नान करेंगे गंगा घाट पर। और फर्स्ट टाइम मैं स्नान करूंगी दक्षिणेश्वर गंगा घाट पर अपने फैमिली के साथ में और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। हम जा रहे हैं अब दक्षिणेश्वर काली माता। काली माता तो आज भी कोलकाता शहर बिल्कुल वैसा ही है, वही सिंप्लिसिटी और बिल्कुल डाउन टू अर्थ लोग वहाँ के। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर है ना 20 रुपये में भी आपका पेट भर जाता है, 10 रुपये में भी आपका पेट भर जाता है। तो जल्दी से कोई भूखा नहीं सोता कोलकाता शहर में। और देखा मैंने इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें थी काली माता की और काफ़ी कुछ था बाज़ार में देखने के लिए। तो हम बस पहुँच रहे थे। तो आ गए हैं हम दक्षिणेश्वर काली माता के मंदिर में। आ जाओ। तो 5 कितने साल हो गया प्राची यहाँ पर आए हुए को? मुझे 8-9 साल हो गए ना। 2017 में आई थी। हाँ जी, 2017 में आई थी, बहुत टाइम हो गया। दिखाती हूँ आपको मंदिर का द्वार। तो आ गए हम माता के द्वार, काली माता के मंदिर। और आपको पता है 12 महादेव के नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग है महादेव जी की यहाँ पर। तो बहुत ही प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर है ये। तो कलकत्ता में 2 प्रसिद्ध मंदिर है काली माता के, एक काली घाट काली माता का मंदिर और एक दक्षिणेश्वर काली माता का मंदिर। तो काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर बेलूर मठ जाते हैं, वो नाव में बैठ के जाया जाता है ना। तो वो भी बहुत खूबसूरत जगह है, पर हमारे पास समय कम था और आज की ही हमारी ट्रेन थी तो ज़्यादा समय नहीं था हमारे पास में। तो बस हम यही दर्शन कर पाए और देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है मंदिर, कितना अच्छा नज़ारा है। तो कुछ ऐसी स्टोरी है यहाँ की कि राजा रामचरित परमहंस जी को सपने में दर्शन हुए थे काली माता के और उन्होंने ही बताया था कि किस दिशा में
उनका ये मंदिर स्थापित किया जाए। तो ये उल्टी दिशा में बना हुआ है काली माता का मंदिर। तो पहुंच गए हैं। सबसे पहले स्नान करेंगे घाट पर, उसके बाद काली माता का दर्शन करने जाएंगे। तो नीचे मंदिर में तो फ़ोन अलाउड नहीं है, तो बाहर से आपको पूरा दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ की झलकियाँ दिखाऊंगी आपको। और सिस्टर साथ में है मेरे, तो ये आती रहती है यहाँ पर दक्षिणेश्वर काली माता के मंदिर में। और इसी ने ही बोला कि यहाँ तक आई भी हो तो दर्शन भी कर लो, पास में ही पड़ता है इसका घर। बस हम थोड़ा लेट हो गए थे निकलने में, तो 11 बज गए थे हमें ना। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते सबसे पहले गंगा घाट पे हमने स्नान किया, उसके बाद में फिर ड्रेस वगैरह चेंज वगैरह किया, उसके बाद माता रानी का दर्शन किया काली माता का। तो समय थोड़ा ज़्यादा लग गया और धूप इतनी तेज़ थी। कोलकाता में तो गर्मी आ गई है काफ़ी ना, धूप इतनी तेज़ थी। पैर जलने लगे थे हमारे, तो जल्दी जल्दी से हम वाइट वाली लाइन्स में ही चलते रहे। वाइट वाली लाइन जो बना रखी है मंदिर में अंदर आने के लिए, वहाँ पर पैर नहीं जलते, तो वहीं से चलते चलते पहुँचे हम। तो बस पहुँच गए, आ गए हम गंगा घाट पे स्नान करने के लिए। और इतना रश था, हमें लगा कि शायद से इतनी भीड़ नहीं होगी, पर यहाँ पर डेली इतनी ही भीड़ होती है। और जब पूर्णिमा या अमावस वाला दिन होता है तो और ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर ना। तो फटाफट से फिर हमने स्नान किया यहाँ पर। और मैं इतनी डर रही थी, मुझे पानी से बहुत डर लगता है और नर्वस हो जाती हूँ, मैं घबरा जाती हूँ पानी को ऐसे देखकर। और मैंने हिम्मत रखी और स्नान किया, डुबकियाँ लगाई। तो सबसे पहले सूर्य देवता जी को अर्घ दिया और उसके बाद हम दोनों बहनों ने मिलकर डुबकी लगाई। सभी पितरों का, देवी देवताओं का, अपने गोत्र का नाम ले लेके डुबकियाँ लगाई मैं। और इतना डर रही थी, ये बार बार बोले जा रहे थे कि अच्छे से सर पूरा नीचे से गीला करो, अच्छे से डुबकी लगाओ। और मुझे तो पानी से लगता है डर, तो मैं बहुत ही अपने डर को किसी तरह कम किया और फिर मैंने अच्छे से डुबकियाँ लगाई पानी में। तो स्नान के दौरान मुझे एक बात इतनी गलत लगी, वहीं पे लोग स्नान कर रहे हैं, वहीं पे लोग गंगा जी का जल भर रहे हैं और वहीं पे लोग बैठकर शैम्पू कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। कितनी गलत बात है। गंगा नदी को आप खुद ही ख़राब करते हो, साफ़ नहीं रखते हो, फिर कहते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इतनी बीमारी है। तो अगर आप खुद नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे अपनी ही नदी को, तो ये साफ़ और स्वच्छ कैसे रहेगी। तो मैंने 2-3 बार टोका भी, लेडीज़ को बोला भी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। वो वहीं बैठ के शैम्पू करती रही। बहन के साथ डुबकी लगाने के बाद फिर इनके साथ भी डुबकियाँ लगाई मैंने साथ में। उसके बाद दोनों साधु भाई ने मिलकर भी डुबकियाँ लगाई। तो इनको तो पानी से बिल्कुल डर नहीं लगता है और बहुत अच्छा स्विमिंग कर लेते हैं ये तो। हमारे स्नान करने के बाद में फिर मेरी सिस्टर ने और जवाई बाबू ने भी स्नान किया, डुबकियाँ लगाई। और जल्दी जल्दी से फिर हम यहाँ से फ्री होकर दक्षिणेश्वर माता के दर्शन के लिए आगे निकल पड़े। शैम्पू ले रखे हैं और स्नान कर रहे हैं गंगा घाट के अंदर में। तो आप घर पर भी कर सकते हैं अपने वॉशरूम में जाके। ये है, फिर कहते हैं गंगा घाट साफ़ नहीं है, साफ़ रहने देंगे तब गंगा घाट साफ़ रहेगा ना। देखिए ये लेडी है, इनको मैंने इतने बार मना किया फिर भी ये माने नहीं, करते गए शैम्पू और यहीं पर ही कपड़े धोने लग गए बैठकर। तो देखिए बुरा हाल है। फिर आप कहते हैं कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं। ऐसा तीर्थ कुछ भी नहीं है, ये एक पाप है जो कि आप अपनी ही खुद बैठकर गंदा कर रहे हैं।
अब दक्षिणेश्वर काली माता का दर्शन करने जा रही हूँ। अच्छे से स्नान हो गए थे गंगा घाट पे हमारा बढ़िया से। अब दर्शन करने जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ दक्षिणेश्वर माता का मंदिर। देखिए 12 महादेव का, अच्छा 12 महादेव है यहाँ पर, दिखाती हूँ आपको मैं। तो अब हम आ गए हैं स्काई वॉक। बहुत सुंदर जगह है ये, यहीं से मेट्रो के लिए भी जाते हैं। तो अब दिखाती हूँ आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बना हुआ है ये ऊपर, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा था ये लोकेशन। तो यहाँ पर भी मैंने 2-4 रील्स बनाई अपनी बहन के साथ, शूट किया था। और यहाँ पर पूरा मार्केट लगा हुआ है, अगर आप कोई चीज़ परचेस करना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। छोटे छोटे से बने हुए हैं शॉप्स, देखिए। तो सारा सामान मिलता है यहाँ पर, टॉयज़ के हैं और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ के हैं, और भगवान जी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैं वो चूड़ा देख रही थी जो आता है ना बंगाली वाला, तो पर क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने परचेस नहीं किया। और अब हम निकल रहे हैं मेट्रो के लिए। तो क्रॉस करेंगे ये पूरा स्काई वॉक। देखिए काफ़ी ऊपर है ये बना हुआ, पूरा एक पुल समझ लीजिए आप, एक ये पूरा पुल है ब्रिज जैसे। तो अब मैं बैठ गई हूँ मेट्रो पे, और मेट्रो से जा रहे हैं अब घर, चाचा जी के घर पर। ग्रीश पार्क की मेट्रो की है मैंने। तो आप फर्स्ट टाइम बैठे हो मेट्रो पे कि पहले बैठे हुए हो? सेकेंड टाइम बैठे हैं ये। और हम बचपन में मेट्रो से ही जाते थे काली घाट दर्शन करने, और कभी दमदम, शोभा बाजार, तो हम ऐसे ही दर्शन करने जाते थे। दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर, काली घाट, ऐसे पैसा हो गए। तो फाइनली पहुंच गई थी मैं ग्रीश पार्क मेट्रो से, और अब जा रही हूँ अपने चाचा जी के घर पर, क्योंकि आज रात की ही हमारी रवानगी है। तो बस उसके लिए आ गए हैं। और देखिए पहले हमें कार्ड मिलता था और अब कॉइन्स मिलते हैं मेट्रो के लिए। ये कॉइन डालना पड़ता है तब जाके आप अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हैं। तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है ना। अब जा रही हूँ बस घर, चाचा जी के घर वापस से अपने घर चंडीगढ़। और देखिए ये मेरा ब्रदर है गिराज, बचपन में हम लोग खूब खेले हैं, साथ में मस्ती किए हैं, और बहुत प्यार देता है ये। और हम 3 बहनें हैं, हम तीनों बहनों को एक बराबर रखता है, और बड़ा लाड से प्यार से विदा करने चल रहा है स्टेशन के लिए। और इससे बहुत खुशी हुई जब इसे पता चला कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ, इस इवेंट पे आ रही हूँ, तो बहुत खुश था ये। तो गिराज कैसा लगा तुमको? बताओ। एकदम मस्ती में रहते हैं और क्या। तो बहुत इंजॉय करते हैं हम, क्योंकि शुरू से ही बचपन से हम लोग दोस्त की तरह रहे हुए हैं। भाई बहन हैं और बड़े भी हैं मेरे से, लेकिन हम लोग खूब इंजॉय किए हैं। छोटे छोटे से फंक्शन, छोटा छोटा सा टाइम हम लोग एक दूसरे के साथ खूब अच्छे से स्पेंड किए हैं। तो लो जी, आ गया मेरा डेस्टिनेशन, आ गया हावड़ा स्टेशन, और बस अब जा रही हूँ अपने ट्रेन पकड़ने के लिए। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा मिनी व्लॉग, मुझे कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। तो देखिए आ गया प्रयागराज। तो काफ़ी बड़ी है गंगा नदी, देख सकते हैं आप सब। और प्लीज़ इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ओके, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।